नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा, आज आपके समक्ष कोविड-19 यानी कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए मास्क लगाने के सही तरीके एवं विभिन्न प्रकार के मास्क के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 वैश्विक महामारी आज समूचे विश्व भर में फैल चुकी है और प्रतिदिन कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से मास्क आज उपलब्ध हैं कोविड-19 से हमें बचाने के लिए, और साथ ही साथ मास्क को लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला मास्क, जिसे हम कपड़े का मास्क यानी क्लॉथ मास्क कहते हैं, ये इसके विभिन्न प्रकार के मास्क मार्केट में उपलब्ध हैं। कपड़े के जो मास्क होते हैं उनकी जो पोर साइज होती है, यानी कि इसकी छेद की जो आप देखेंगे पोर साइज जिसको बोलते हैं, इसके अंदर महीन छेद होते हैं और महीन छेद जो होते हैं उसकी पोर साइज होती है लगभग 90 से 500 माइक्रोन, और कोरोना वायरस का जो साइज होता है वो होता है 80 से 120 नैनोमीटर। तो कपड़े के जो मास्क होते हैं, सिंगल लेयर कपड़े के जो मास्क होते हैं जिसे आप देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस के प्रवेश को रोकने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि इनका पोर साइज ज़्यादा होता है और कोरोना वायरस का पोर साइज कम होने की वजह से कपड़े के मास्क से कोरोना वायरस आपके शरीर में नासिका के थ्रू प्रवेश कर सकता है। लेकिन कपड़े के मास्क लगाने से यदि आप छींकते हैं या खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट हैं आपके एरोसोल्स हैं वो कपड़े का मास्क रोक लेता है, किसी हद तक काफ़ी हद तक रोक लेता है। इसलिए यदि आप कोई भी मास्क नहीं लगा रहे हैं तो कपड़े का मास्क लगाना कुछ अंशों तक लाभदायी हो सकता है। और यदि आप क्लॉथ मास्क लगाते हैं तो आप 2 लेयर्स इवन 3 लेयर्स जो क्लॉथ मास्क आजकल अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे, वो 3 लेयर्स कपड़े वाले मास्क लगाएं, जिससे कि वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। और साथ ही साथ कपड़े के मास्क का फायदा ये है कि इसको आसानी से धोया जा सकता है, आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन जब आप नासिका में लगाते हैं तो इसमें जो होती है वो नोज फिट प्रॉपर नहीं होती है, यहाँ पे कोई नोज क्लिप नहीं होता है, तो उसकी वजह से जब आप लगाते हैं तो प्रॉपर एक जो टाइट नोज फिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जो क्लॉथ मास्क हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं, उसका विशेष फायदा नहीं है अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि क्लॉथ मास्क वायरस की पोर साइज बड़ी होने के कारण वायरस क्लॉथ मास्क के थ्रू आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकता है। और यदि आप क्लॉथ मास्क लगाते हैं तो 3 लेयर यानी 3 कपड़े वाला क्लॉथ मास्क लगाएं और उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं, जिससे कि वो शरीर में वायरस प्रवेश होने से रोक सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लॉथ मास्क लगाने के बाद बार बार आप मास्क को बाहर से न छुएं, क्योंकि कई बार आप मास्क लगाने के बाद मास्क इस तरह से आप लटका लेते हैं या नाक कवर नहीं होती है या मास्क को बाहर से खींच लेते हैं, तो इस तरह से बाहर की जो सरफेस होती है मास्क की, बाहर का जो एरिया होता है वो काफ़ी कंटामिनेटेड माना जाता है, काफ़ी संक्रमित माना जाता है। इसलिए मास्क को हमेशा जो उसकी जो धागे होते हैं, स्ट्रिंग होती है, उससे ही नीचे करें और सामने से मास्क को नहीं छुएं। मास्क को जब भी आप यूज नहीं कर, खाना खाते समय आप खूंटी पे टांग दें, एक जगह टांग दें या कपड़े की थैली के अंदर रख दें, जिससे कि कंटामिनेशन नहीं हो। अब दूसरा मास्क आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मास्क, जिसको डॉक्टर सर्जन्स यूज करते हैं, जिसको सर्जिकल मास्क कहते हैं। सर्जिकल मास्क होता है वो 2 लेयर भी हो सकता है और 3 लेयर्स भी हो सकता है। तो 2 लेयर्स जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो वायरस का प्रवेश शरीर के अंदर रोकने में विशेष सहायक नहीं होते हैं।
और 3 लेयर्स जो मास्क होते हैं वो सहायक होते हैं, वायरस का प्रवेश रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार 3 लेयर्स मास्क लगाने के बाद में इसमें टाइट नोज फिट नहीं हो पाती, जिसके कारण जो होता है टाइट नेजल सील नहीं बन पाती, जिसके कारण वायरस प्रवेश कर सकते हैं, इस रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं। तो सर्जिकल मास्क भी यदि आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जा रहे हैं तो 3 लेयर सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। अदरवाइज आप सर्जिकल मास्क को वायरस का प्रवेश रोकने में विशेष सहायक नहीं हो पाते हैं। अब दूसरा जो आजकल कॉमनली यूज किया जाने वाला मास्क है वो है N95 मास्क, जैसा कि आप देख रहे हैं। N95 मास्क का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें एक मेटालिक नोजल क्लिप होती है, तो जब आप इसको लगाते हैं तो ये नेजल क्लिप से आपकी नाक बहुत अच्छी तरह से बंद हो जाती है, यहाँ से ये टाइट सील हो जाती है। N95 मास्क 2 तरह के होते हैं, एक विद वॉल्व, एक विदाउट वॉल्व। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर वॉल्व है, जो भी आप हवा को एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि बाहर छोड़ रहे हैं, इस वॉल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है, और इसमें वॉल्व नहीं है। जिस N95 में वॉल्व होता है उससे कोरोना वायरस का संक्रमण दूसरों को फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप N95 मास्क का उपयोग करें तो कोशिश करें कि विदाउट वॉल्व वाला हो, जिससे कि जब आप उसको लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से लगाएं, और जो वॉल इसमें नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे सील अच्छी तरह से सील हो गया ये, और क्योंकि इसमें वॉल नहीं है इसलिए जब आप एक्सेल करेंगे यानी कि सांस छोड़ेंगे तो दूसरे लोगों को संक्रमण होने का खतरा कम से कम रहेगा। तो ये एक N95 मास्क है जो कि काफ़ी कॉमनली यूज हो रहा है। और N95 मास्क जब आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे जाते हैं या आप स्वास्थ्य कर्मचारी हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप N95 मास्क यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि इसको लगाने के बाद में आपको बाहर से नहीं छूना है, और एक मास्क को लगभग 8 से 10 घंटे उपयोग करने के बाद फिर आप लगभग 2 दिन तक इसको एक जगह छोड़ दें, कागज की थैली में रख दें या एक जगह टांग दें, जिससे कि इस मास्क को 2 दिन के बाद ही आप उपयोग करें। एक और मास्क है जिसको हम बोलते हैं N99 मास्क। ये N99 मास्क है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको N99 रेस्पिरेटर भी कहते हैं। इसको चिकित्सा कर्मी यूज करते हैं, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है, और ये वायरस के संक्रमण को या वायरस के प्रवेश को रोकने में बहुत कामयाब मास्क है। इसको जब आप यूज करते हैं तो इसके बाद वायरस के संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। तो ये एक N99 मास्क है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, या फिर जो फार्मेसी के वर्कर्स हैं, वार्ड में काम करने वाले नर्सिंग कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप मास्क यूज करते हैं तो मास्क को यूज करने के बाद आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक N95 मास्क है या N95 रेस्पिरेटर है। इसको जब आप यूज करते हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं, और ये सुनिश्चित करें कि आपका जो नोज क्लिप है, नेजल फिट है, प्रॉपर तरीके से हो। और नेजल फिट जब प्रॉपर तरीके से होगी तो आप देखेंगे कि हवा जब आप सांस छोड़ेंगे तो हवा यहाँ से नाक के पास से लीक कम से कम करेगी या नहीं करेगी। और इसके साथ साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगाने के बाद में आप जब मास्क उतारते टाइम इसको सामने से नहीं छुएं। ध्यान रहे कि आपका नाक और मुंह का एरिया कवर रहे, और यदि आप उसको उतारते हैं तो इसको जो स्ट्रिंग से इसको खोलकर इस तरीके से उतारें, जिससे कि सामने का हिस्सा टच नहीं हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा
संक्रमित एरिया होता है सामने का हिस्सा, तो इसको सामने से कभी भी ऐसे नहीं खींचे, पकड़ के नहीं खींचे। और उतारने के बाद आप इसको खूंटी पे टांग सकते हैं या फिर एक कागज की थैली में रख सकते हैं, और 2 दिन के बाद इसको आप पुनः यूज कर सकते हैं, 2 से 3 दिनों के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मास्क को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें, अपना मास्क अलग रखें। और कोशिश ये करें कि जब भी आप घर जाएं तो उनको मास्क को आप एक प्रॉपर तरीके से, या तो ये डिस्पोजेबल मास्क है तो डिस्पोज अप कर सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से, जो डिस्पोजल बैग है उसके अंदर डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, डिस्पोजेबल मास्क है तो आप डिस्पोज अप कर सकते हैं। जो N95 मास्क है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से 2 से 3 दिन बाद फिर से यूज कर सकते हैं। और जो क्लॉथ मास्क है उसको आप वॉश कर सकते हैं, ये वॉशेबल होते हैं। लेकिन N95 मास्क को आप पानी से नहीं धोएं, क्योंकि पानी से धोने से इनकी जो वायरस को रोकने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मास्क को पहनकर ही बाहर जाएं। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये ध्यान रखें कि मास्क को पहनकर ही निकलें, बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं जाएं। अपने साथ एक मास्क हमेशा स्पेयर रखें, हमेशा अतिरिक्त रखें, जिससे कि कभी बाई चांस आपका मास्क नीचे गिर जाता है या बाई चांस मास्क मिसप्लेस हो जाता है, कहीं गुम जाता है, तो आप दूसरा मास्क निकाल कर पहन सकें। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मास्क को उतारते समय आप सावधानी से उतारें। मास्क को सामने से कभी भी टच नहीं करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा संक्रमित एरिया होता है। और इसके साथ ही साथ मास्क लगाने के बाद उसको पेपर बैग में एक सुरक्षित जगह रख दें और उस मास्क को फिर 2 से 3 दिनों के बाद उपयोग करें। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए हमें हैंड हाइजीन यानी कि हाथ को साबुन से 20 सेकंड से तक धोना, रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि मास्क लगाकर बाहर जाना, घर से बाहर निकलना, और थ्रोट हाइजीन यानी कि पानी की नमक के गर्म पानी की गरारे करना, और साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखना आदि उपाय अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। जब प्रत्येक नागरिक इन सावधानियों को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लेगा, तभी हम कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी से सामूहिक प्रयासों से विजय पाने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।